नमस्कार, हेलो। कानून फटाफट में आपका स्वागत है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनरोलमेंट फीस यानी जब वकील बार काउंसिल में खुद को इनरोल करता है तो फीस होगी 750 रुपये, 750 रुपीज। और SC ST कैटेगरी के लिए वो फीस होगी 125 रुपीज। ये फीस जो है वो कानून में दी गई है। केस क्या है और क्या ये मामला है पूरा वो हम समझ लेते हैं। केस का नाम है गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये फैसला आया 30 जुलाई 2024 को। 2 जज का बेंच था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने ये फैसला लिखा है। ये क्या मामला है वो समझ लेते हैं। जब भी आप लॉ खत्म करते हो, चाहे वो लॉ 3 साल की हो या 5 साल की, आपने लॉ कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री पूरी की, उसके बाद आपको कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने के लिए किसी अपने स्टेट की बार काउंसिल में इनरोल करना होता है। वो इनरोलमेंट करने के लिए, जैसे कोई हरियाणा से है, वो अगर बार पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल में इनरोल करेगा खुद को, तो उसके लिए फीस लगती थी। वो फीस हर स्टेट में अलग अलग थी। 15,000 रुपए से लेके 42,000 रुपए तक, 15,000 से लेके 42,000 तक अलग अलग स्टेट बार काउंसिल अलग अलग फीस चार्ज कर रही थी। तो इसी पर यह केस किया गया, क्योंकि कानून में एडवोकेट्स एक्ट 1961, उसमें एक सेक्शन है 24(1)(f), उसमें दिया गया है कि सिर्फ 750 रुपीज ही चार्ज की जा सकते हैं एनरोलमेंट फीस, और 125 रुपीज जनरल SC ST कैटेगरी के लिए होगी। तो उससे ज्यादा चार्ज किया जा रहा है। इसी बात का एक केस था। अब इस पे, और ये जो फीस चार्ज की जाती थी वो ये बोलकर चार्ज की जाती थी कि ये आइडेंटिटी कार्ड चार्जेस हैं, वेलफेयर फंड है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस है, वेरिफिकेशन फीस, प्रोसेस फीस, इस तरह की बहुत सारी फीस के अंतर्गत इसको बोल के ये इतनी ज्यादा फीस चार्ज की जाती थी। अब इस पर बार काउंसिल ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर रन कर रहे हैं, हमको स्टाफ की सैलरी देनी होती है, हम ट्रेनिंग सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये सब फंक्शन करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं, तो इसलिए एनरोलमेंट फीस में हम ये सब चार्ज करते हैं। तो अगर ये सब हम चार्ज नहीं करेंगे तो हम अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो कहना उनका भी वाजिब ही था, क्योंकि जैसे पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल का ऑफिस सेक्टर 37 चंडीगढ़ में है, वहां पर स्टाफ है, वो ऑफिस है, उसको रन करने के लिए पैसे भी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया? सबसे पहले तो एक हमारे संविधान में आर्टिकल 265 है, उसमें कहा गया है कि कोई भी टैक्स नहीं चार्ज किया जा सकता, टैक्स नहीं लिया जा सकता जब तक कि वो कानून में ना हो। यह आर्टिकल 265 है हमारे संविधान का। ठीक। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फैसला क्या दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट्स एक्ट 24(1) के सेक्शन 24(1)(f) में जितनी फीस दी गई है उतनी ही चार्ज की जाएगी सिर्फ। अब बार काउंसिल ने कहा था कि ये जो फीस है 750 रुपए, 750 रुपीज, ये 1993 से तो चेंज ही नहीं हुई है। तब के बाद महंगाई भी बढ़ी है, इन्फ्लेशन के कारण पैसे की वैल्यू कम हुई है, तो 750 रुपीज उस टाइम पे जो ज्यादा थे या नॉर्मल थे, वो अब तो मेगर अमाउंट है, छोटा सा अमाउंट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, और भी तरीके हैं जिनसे आप पैसे ले सकते हो। जैसे जब भी कोई वकील एक वकालतनामा फाइल करता है, पावर ऑफ अटॉर्नी देता है, जब कोई केस फाइल करता है तो वकालतनामा दिया जाता है, उसके अंदर एक स्टैंप लगती है, तो आप उस स्टैंप के माध्यम से आप पैसे कमा सकते हो। वो डायरेक्टली लिंक्ड होगा आपकी इनकम से, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट अभी लॉ करके आया है, उसकी कमाई आनी शुरू नहीं हुई है, तो ये जो आप इनरोलमेंट फीस ले रहे थे, अलग अलग स्टेट्स अलग अलग चार्ज ले रहे थे पैसे, 15,000 से 42,000 रुपए तक, तो वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है एक तरह से। जो गरीब तबके के हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो तो फिर वकील बन ही नहीं पाएंगे, उनकी इनकम कहां से होगी? अभी तो वकील बनना है, एनरोल करना है उसने। तो सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में कहा कि फीस सिर्फ 750 रुपीज होगी, और SC ST के लिए 125 रुपीज होगी, जो कि कानून में जितनी दी गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये फीस ज्यादा लेना, ये हमारे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी उसका हनन करता है, और आर्टिकल 19(1)(g) उसमें है राइट टू प्रोफेशन। आप कोई भी प्रोफेशन आप फॉलो कर सकते हो, उसको भी, उसमें भी ये रुकावट बनता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, और आखिर में कहा कि ये जो फैसला है वो प्रोस्पेक्टिव होगा, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या हुआ? क्योंकि फैसला 30 जुलाई को आया है, तो ये लागू तब के बाद की होगी। तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने फीस पहले दे दी थी, जिसमें ज्यादा दी थी उस टाइम पे, तो या जिन भी लोगों ने बेशक उसे एक दिन पहले भी दी हो, वो रिफंड नहीं क्लेम कर सकते, क्योंकि वो उनके एक्सपेंसेस भी हो चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फैसला लागू होगा 30 जुलाई 2024 के बाद से।
तो अब से जिसने भी वकील बनना है उनकी एनरोलमेंट फीस सिर्फ 750 रुपीज होगी और SC/ST के लिए 125 रुपीज। हम अगले वीडियो में आपके साथ कुछ और समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।